दशा थोड़ा उसको समझना। मैं बहुत बारीकी से इस पर चिंतन करूंगा, जो लोग समझ पाए बहुत अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कितने ही त्याग वैराग करके नमोकार मंत्र का अखंड जाप करते हुए भी देह का त्याग करके जाए तो उसको सम्यक समाधि नहीं कहते। पहले एक बात ध्यान रखिए, पूरे दिन जाप करता रहे, पूरे दिन पाठ करता रहे, पूरा त्याग करते हुए भी वो मरण को प्राप्त हो तो उसको सम्यक समाधि नहीं कहते। व्यवहार से कह दें तो समता भाव बात अलग है, वस्तुतः वो सम्यक समाधि नहीं है। आप सुनो ध्यान से, सम्यक समाधि किसे कहते हैं? सम्यक समाधि का अर्थ ये होता है कि देह छूटे या ना छूटे, देह छूटे या ना छूटे, उससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु देह का ममत्व छूट जाना और निज तत्व की प्रतीति हो जाना, यहां से सम्यक समाधि प्रारंभ होती है। आयु कर्म के अंत को थोड़ी कोई सम्यक समाधि कहते हैं। ये तो आयु कर्म का अंत है, आयु कर्म का अंत कोई समाधि नहीं है। आयु कर्म का अंत हुआ है, मिथ्यात् कर्म का अंत थोड़ी हुआ है। समझ आया? आयु कर्म के अंत का नाम समाधि नहीं है। मिथ्यात् कर्म के अंत हो जाने पर जो स्वानुभूति प्रकट होती है, देह आत्मा से भिन्नता रूप अनुभूति हो जाती है, उसको सम्यक समाधि कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे विषय में ये चर्चा जो है बहुत गंभीर है। ये जो विषय चला है ना सम्यक समाधि का, अभी 2-4 विद्वान होशंगाबाद के हैं, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो तो सामने आ जाए तो उनका नाम लेके ही बोलूंगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन हो जाता ना तो अजीर्ण टाइप का हो जाता है लोगों को, और वो सही ज्ञान होता नहीं है, सही उसकी पकड़ होती नहीं है, सही उसका ज्ञान बोध होता नहीं है, उल्टी सीधी जैसी समझ में आती वैसी समझ में। सम्यक समाधि की भावना है ये, देखो कहां से प्रारंभ होती है। गीला नारियल देखा? बोलिएगा, गीला नारियल देखा? बोलो देखा? गीला नारियल, गीले नारियल में पानी होता है और उस गीले नारियल को पंखे के नीचे डाल दो आप, तो जैसे जैसे वो पंखे के नीचे डलता रहे तो उसकी पानी जैसे जैसे हवा लगने से सूखता है। धूप में डालोगे चिटक जाएगा। तुम सोचोगे गीले नारियल को धूप में रखते हैं तो इसका पानी सूख जाएगा, पानी नहीं सूखेगा, बल्कि जो पानी अंदर है ना वो गैस बनेगी, नकली चिटक जाएगा। अगर उस नारियल को आप पंखे की हवा में रख दो तो धीरे धीरे उस पंखे की हवा उसे लगेगी और हवा लगते लगते वो पानी सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगी समाधि मरण की प्रारंभिक भूमिका। अब होगा समाधि मरण प्रारंभ। कैसे होता है समाधि मरण? पहले प्रारंभ, जब पानी सूख गया तो नट्टी में जो डोल में जो नमी थी, वो नमी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उस नमी के खत्म होने से डोल और नट्टी दोनों के बीच में दरार पड़ने लगी, दोनों के बीच में भिन्नता खड़ी हो गई। नट्टी अलग और डोल अलग, यही है समाधि मरण। समझ आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? डोल अलग होने लगी, नट्टी से संबंध तोड़ने लगी। नट्टी टूटी नहीं है अभी। लोग नट्टी को टूटने को समाधि मरण समझते हैं। अभी नट्टी नहीं टूटी है। नट्टी मतलब ये नट्टी है। जी हाँ, वो तो आयु कर्म के अंत से टूटती है, वो तो आयु कर्म के अंत होने पर टूटती है। इस नट्टी के टूटने को समाधि मरण व्यवहार से कहते हैं। अब नट्टी टूटी नहीं है, किंतु नट्टी से संबंध टूट गया। आगे समझ में नहीं आया? क्या समझ आया? नट्टी नहीं टूटी, डोल नट्टी के अंदर है। यह है जीते जी समाधि। इसको बोलते हैं जीते जी समाधि। नट्टी नहीं टूटी, नट्टी का मरण नहीं हुआ, नट्टी मृत्यु के घाट नहीं उतरी, नट्टी ज्यों की त्यों है। नट्टी से संबंध तोड़ दिया डोल ने, गोला ने, और गोला नट्टी के अंदर, और अंदर ही अंदर भेद ज्ञान की डमरू बज रही है।
जब उस सूखे नारियल को कोई उठाओ और ऐसे ऐसे हिलाओ तो आवाज आती है तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम। एक तो सज्जन हमसे, यहाँ की बात नहीं है, अभी दो चांद का स्थाप हुआ तो उसके पहले एक सज्जन हमसे प्रश्न किया था। अभी बाबाई में भी होना है ये कार्यक्रम, अभी चांद में हुआ है और अभी प्रसून भी अभी इस कार्यक्रम को में उपस्थित हुए। इतने भाव से कराया उन्होंने, इतने भाव से कराया कि काफी जीवों को ये बात अच्छी लगी और आत्मसात हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी एकाग्रता पूर्वक सुने इसको। एक सज्जन ने एक प्रश्न किया कि जिंदे में कोई समाधि होती है क्या? मुझे वहां की बात है, कहाँ की, चांद के पहले कहाँ का कार्यक्रम था, सूखा जी का। सूखा जी के समय की बात है कि जिंदे में किसी की समाधि होती है क्या? तो मैं उस आदमी से ये पूछता हूँ, तुम ये बताओ कि देह के जिंदा रहने को समाधि मरण कहते हैं क्या? क्या देह के मर जाने को समाधि मरण कहते हैं? जवाब दो। और सच्ची सम्यक समाधि तो आयु कर्म के रहने पर ही होती है। देह छूट गया, देह मृत्यु के घाट उतर गया, देह का आयु मौत हो गई, तो फिर काय की समाधि? नट्टी जिंदा है, नट्टी आने दे। सुना हो कि नहीं? नट्टी आने दे, नट्टी जिंदा है, किंतु उस नट्टी के अंदर जो रहने वाला निराकार आत्मा है वो उस नट्टी से संबंध तोड़ चुका है। ऐसे तो मैं एक बात बता दो मेरे से ईमानदारी से, कल कोमल भैया की बात बहुत अच्छी लगी थी, सवेरे भी कहा था मैंने। कह लगे भैया मुझे समाधि की इतनी भावना नहीं लग रही है जितनी मुझे सम्यक की लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सम्यक की प्राप्ति हो, भेद ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाए। भैया उसको भेद ज्ञान कह लो, उसे समाधि कह लो, उसे सम्यक दर्शन कहना है, जो लगे सो कह लो, एक ही चीज। नट्टी नहीं टूटी, नट्टी से भिन्न हो गया। अब वो डोल कहती तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम, नट्टी अलग है और डोल अलग है। ऐसे ही बस सब लोग मेरी बात ध्यान सुने, ऐसे ही अगर आप लोगों ने इस भूमिका में ऐसा भेद ज्ञान प्रकट कर लिया हो तो समझा हो ना, इस भूमिका में ऐसा भेद ज्ञान प्रकट कर लिया हो, देह और आत्मा के बीच में भिन्नता की दरार खड़ी कर दी हो, अर्थात इसको पड़ोसी जान लिया हो और अपने को चैतन्य जान लिया हो, अपने को निराकार सिद्ध स्वरूप की अनुभूति स्वरूप जान लिया हो, पहचान लिया हो और इस देह को पड़ोसी समझ लिया हो। गीले नारियल की दशा छूट गई, सूखे नारियल की दशा बन गई। शरीर रूपी नट्टी अलग और चेतन रूपी आत्मा डोल अलग। इसका ही नाम है सम्यक समाधि, इसका ही नाम है सम्यक दर्शन और इसी का नाम है भेद ज्ञान। अब मान लो सूखे नारियल की डोल से कोई पूछे कि क्या तुम्हारा समाधि मरण हो रहा है क्या, तो डोल कहती है, सुनोगे नहीं? कहलेंगे हाँ भैया समाधि मरण चल रहा है। अब किसी आदमी ने उससे पूछा कि शरीर तो जिंदा है, यानी नट्टी तो जिंदा है, फिर समाधि मरण कैसा? तो डोल कहती है नट्टी से जो ममत्व था ना, नट्टी के प्रति जो ममत्व रूपी शरीर था, नट्टी के प्रति जो एकत्व रूपी शरीर था, नट्टी के प्रति जो मिथ्या मानता रूपी शरीर था, उस ममत्व रूपी शरीर का अंत हो गया और भेद ज्ञान का उदय हो गया। इसलिए बहुत लोग भ्रम में रहते कि हमारे दत्ता जी तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते गए, वो तो फट से निपट गए। अब वो फट से निपटे या देर से निपटे उससे मतलब नहीं है। नमोकार मंत्र करके जाए, पढ़ते हुए जाए, त्याग वैराग करते हुए जाए या वैसे ही जाए, उससे भी मतलब नहीं है। भेद ज्ञान पूर्वक गए हैं कि नहीं गए हैं, इससे मतलब है। नहीं आया तो नहीं है भाई। कुछ लोग भी उनको तो वो हटाया खा रहा क्योंकि बहुत अच्छी मुक्ति हुई। भैया ऐसे इसको मुक्ति नहीं बोलते, उनका समय इतना ही था, उनको ऐसे जाना था इसलिए चले गए। भेद ज्ञान पूर्वक जाना, भेद ज्ञान पूर्वक ऐसे नहीं जाना। तुम देह में आए बिगर भेद ज्ञान के आए, अगर भेद ज्ञान करके आती ना तो यहाँ आते ही नहीं। भेद ज्ञान हो जाता, सम्मित की ज्योति जल जाती तो पंचम काल की माता के गर्भ में नहीं आते। जो पंचम काल की माता के गर्भ में आए वो भेद ज्ञान के बगैर आए हैं, मगर आए तो हो मगर भेद ज्ञान सम्यक दर्शन के, मगर जानो मत।
पथरिया वालों को वेदी सूदन का समय आ रहा है ऐसा लगता है ना? या वेदी सूदन होना है क्या? स्थाप होना है, कलशारोहण होना है, वेदी सूदन होना है कि हाथ उठाओ? कौन कौन कर रहा है इसमें? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, मगर उसका भाव समझ लो प्यारे, उसका भाव क्या है? अस्थाप पहला दिन होता है, अभी बताऊंगा, वेद ज्ञान पूरा हो जाए पहले। तो ये जो नट्टी से महत्व टूट गया, डोल नट्टी से संबंध तोड़ करके अलग हो गई, ये स्थिति इसी ग्रस्त भूमिका में घर गृहस्थी में रहने वाले साधक को होती है ये दशा। कदाचित ये दशा हम त्यागी वृत्तियों को ना हो, कदाचित लगाया मैंने, समझ लेना मेरे भाव, कदाचित ना हो, किंतु जो तत्व की रुचि रखता हो, तत्व की जिसके अंदर में धड़क हो, तो भगवान आत्मा की अनुभूति को पाने की जिसके अंदर जिज्ञासा हो, शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा का श्रद्धान जिसे हो, ऐसे पुरुष, ऐसी आत्मा, ऐसा भव्य जीव घर गृहस्थी में हो या त्रियंच की पर्याय में हो, वो सारा का सारा जीव इस भेद ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कौन सा पानी ऐसा है जो बर्फ बन सकता है? नाम बताना। तालाब का पानी, गटर का पानी, बावड़ी का पानी, हैंडपंप जेटपंप का पानी, कुएं का पानी, कहाँ का पानी है जो बर्फ बनने की शक्ति रखता है? हाथ उठा के बताओ। बस ऐसी कोई भी जीवात्मा शयनी पचेंद्री पर्याय में हो, कोई भी जीवात्मा जो तत्व की रुचि रखेगा, तत्व की लगन लगाएगा, शुद्धात्मा का बहुमान करेगा, क्रिया कांड आडंबरों से परे ध्रुव की लगन लगाएगा, उस जीव को भेद ज्ञान हो जाएगा। ये बाहरी क्रिया कांड करने वाले पीछे रह जाएंगे। ये भी ध्यान रखना कि तत्व की लगन लगाने वाले जल्दी से जल्दी ऊपर निकल जाएंगे। ये आत्म स्वरूप की रुचि वाली बात है, ये तत्व की रुचि की बात है, ये तत्व के भगवान की बात है, निराकार स्वरूप परमात्मा को जानने की जिज्ञासा की बात है। जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगती है उसको ये प्रसाद मिलता है। जो ऐसी जिज्ञासा को नहीं जगाता वो भले ही भर नियम संयम करे, प्रतिमा पे प्रतिमा धारण करे, महाव्रती हो जाए या अनेक शास्त्रों का पाठी हो जाए, उसके बाद भी वो जीव शून्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ सिर्फ उसका है जिसको सम्यक की ज्योति जली है, बगैर सम्यक के मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता है। तो नट्टी और देह का संबंध जो अनादिकाल से था वो टूट गया। ऐसी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब आप लोगों के अंदर में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि भैया जब देह और आत्मा दोनों अलग अलग अनुभूति होती तो उस समय कैसा लगता है? ऐसी आपकी जिज्ञासा हो रही क्या? कौन कौन की हो रही? हाथ उठा के बताओ। देखो मैं उदाहरण से ही बता सकता हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए। जब शरीर और आत्मा दोनों की भिन्न भिन्न अनुभूति हो जाती है, इसको भेद ज्ञान बोलते हैं, इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। उस समय जो प्रतीति रहती है, उस समय जो बोध रहता है, मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे गर्भवती माँ को पूरे समय पुत्र का बोध रहता है, उसके गर्भ में जो भी बच्चा, जो भी जीव, पुरुष है या स्त्री जो भी है, उस बच्चे का बोध रहता है उसे। वो चौकी के भी काम करती है, घर के भी काम करती है, खुद भी कपड़े धोना मांजना सब करती है, मगर पूरे टाइम उसे ऐसा बोध बना रहता है कि मैं माँ हूँ और मेरा बेटा है। पूरे टाइम उसे पुत्रत्व की अनुभूति होती रहती है, पूरे टाइम उसे पुत्रत्व की प्रतीति बनी रहती है, घर के काम चलते रहते हैं, किंतु पुत्रत्व की अनुभूति और पुत्रत्व की प्रतीति उसे पूरे समय बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार जिस जीव को वेद ज्ञान पूर्वक ध्रुवात्मा की अनुभूति हो जाती है, घर में रहते हुए, दुकान चलाते हुए, परिवार में रहते हुए, उसे जैसे उस माँ को बच्चे का बोध रहता है, ऐसे इस जीव को अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा का बोध रहता है। उस माता को बोध इस पुत्र का इसलिए रहता है क्योंकि शरीर में बच्चा आया है, और इस जीव को बोध इसलिए रहता है कि इसके हृदय में जीनु अंतरात्मा आया है। ये हृदय गर्भाशय है, गर्भाशय। जब जीनु गर्भवास से उतरियो, जब जीनु गर्भवास से उतरियो, ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, दर्शन ज्ञान चरण तवेरियो। ये हृदय रूपी गर्भ अनुभूति होते ही प्रतीति होने लगती है, ऐसा बोध रहता है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो सिद्ध हूं।
तत्व। वो बोलता नहीं, ऐसा विकल्प नहीं करता, ऐसी प्रतीति रहती है उसे, और प्रकाश रूप में प्रतीति रहती है, आनंद रूप में वो प्रतीति उसके अंदर बरतती है। इसका नाम है भेद। ये है नेचुरल चीज। मैं एकदम नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल में नेचुरल जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ, वो बोध रहता है। फिर भैया आप लोग पूछेंगे घर गृहस्थी के काम में क्या कोई अड़चन नहीं आती? नहीं आती। जैसे इस माता को कोई तकलीफ नहीं होती, वो भोजन भी बना लेती है, ऐसे इसको कोई तकलीफ, उसको बल्कि अंदर में आनंद रहता है। इसलिए कहते नगर नारी को प्यार ज सम्यक द्रगधारी की मोह रीति लगत अटापटी, बाहर में नार की कृत भोगत और अंदर में समरस की गटागटी। एक बार तो अनुमोदन कर लो मुस्कुरा के भगवान। विधि विज्ञान जगो जिनके घट, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिमि चंदन, और केरी कार्य शिव मार्ग में वे जिनेश्वर के लघु नंदन। जिनके घट में भेद विज्ञान जगता है। भैया ये भेद ज्ञान सम्यक दर्शन धर्म है, ये भेद ज्ञान सम्यक दर्शनी पूजा है, ये भेद ज्ञान सम्यक दर्शनी पाठ है इस भूमिका में, और ये भेद ज्ञान सम्यक दर्शनी जप तप नियम संयम सब कुछ। और ये नहीं है तो सब बेकार। रुचि लग रही कि नहीं लग रही? बोलो ना, रुचि लग रही कि नहीं? अब नट्टी और डोल अलग अलग हो गई। सूखा नारियल था, अब उस नारियल को उठाया और बजाया। नारियल को जब हम बजाने लगे तो डोल कहने लगी, भैया मैं तो इससे भिन्न हो चुकी हूँ, मैं तो इससे अलग हो चुकी हूँ, ये देह अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे इस ज्ञानी जीव के जीवन में अगर कोई कर्म का उदय आता है, कोई पाप कर्म का उदय आता है, सावधान रहना, एकाग्रता बना करके, कोई कर्म का उदय आता है, कोई पाप कर्म का उदय आता है, तो ज्ञानी जीव भी इस नट्टी से भिन्न रहता और कहता कि मैं तो चैतन्य भगवान। भेद विज्ञान था सीता जी को, सीता जी को भेद ज्ञान प्रकट हुआ था।